एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम DHCP का कंसेप्ट समझेंगे दैट व्हाट DHCP इज, राइट? सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेटवर्क नोड्स। नेटवर्क नोड्स में भी यहाँ पे अलग अलग OSI लेयर के हिसाब से यहाँ पे आपके क्लाइंट्स है, आपके सर्वर्स है, आपके लेयर 2 डिवाइस है, आपके लेयर 3 डिवाइसेस हैं, राइट? सो इन दिस पिक्चर व्हाट वी हैव जस्ट लर्न कि यहाँ नोड्स के फिजिकल एड्रेस होते हैं एज वेल एज आपके IP एड्रेसेस होते हैं। फिजिकल एड्रेस जो आपके मैक एड्रेस है, सो दे आर परमानेंट विद द हार्डवेयर। तो यहाँ पे सेकेंड एड्रेस जो आपका है दैट इज द IP एड्रेसेस। सो IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल कि जहाँ पे आपके अगेन आपकी दो कैटेगरी हो जाती है, दैट इज स्टैटिक IPs एंड डायनेमिक IPs। अब स्टैटिक IP हमने अभी तक देखा हुआ है कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट गोइंग टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड वी आर सेटिंग अप द स्टैटिक IPs कि जहां हमें पता ही है कि ये IP एड्रेस मेरे को ये कंप्यूटर या तो ये नोड को यहाँ पे असाइन करना है, राइट? मेजरली सर्वर लेवल के डिवाइसेस जो होते हैं आपके मेजर डिवाइसेस, वहां पे हम स्टैटिक IP को कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? Whenever the number of computers want to connect to a single point where single point do not need to be changed, तो उसको हम स्टैटिक IP को फिक्स करते हैं, राइट? सो स्टैटिक IP हमने फिक्स करना सीख लिया, बट लेट्स कंसिडर कि इफ यू आर हैविंग अ बिग नेटवर्क, लार्जर नेटवर्क वेयर देयर आर 1000 कंप्यूटर्स, 2000 कंप्यूटर्स, 10,000 कंप्यूटर्स। सो यहाँ पे क्या होगा कि आप वहां पे मैनुअल हर एक कंप्यूटर में जाके IP एड्रेसेस देंगे, सो दैट वोंट बी अ फिजिबल सॉल्यूशन। So for that, this kind of concept come into the picture where DHCP takes place, that is Dynamic Host Configuration Protocol, कि यहाँ पे DHCP के सर्वर्स होते हैं यहाँ पे। सो वो आपके अगेन विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करके उसको पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। विल जस्ट ट्राई टू सी हाउ वी कैन सेट अप इन द सिस्को पैकेट ट्रेसर। सो ये हमें क्या हेल्प करेगा? सो बेसिकली DHCP सर्वर जो है, सो टेक्निकली दैट विल गिव अ नेटवर्क सर्विस कि जहां से ऑटोमेटिक IP एड्रेसेस है वो असाइन होंगे, राइट? जो भी हम अभी तक कंप्यूटर्स नोड्स को स्टैटिक IPs दे रहे थे, सो अब क्या होगा, DHCP सर्वर होगा, वो इंस्टॉल होगा, वहां पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड ऑटोमेटिकली जब भी आपका नोड है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये सारे जब भी नेटवर्क में एंटर होंगे, एट दैट टाइम it will just scan the network and it will just get the IP addresses dynamically from the DHCP server, right? So इससे बेसिकली क्या होगा कि सिंपली वी आर जस्ट डूइंग द नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? सो मैन्युअल 10,000 कंप्यूटर में जाके यहाँ पे IP एड्रेसेस डालने की जरूरत नहीं है, राइट? सो वी आर रिड्यूसिंग द manual effort by doing the smart configuration in the DHCP servers. So technically अगर बोले, so DHCP server has a fundamentals to work. So they will work on the principle of discovery, offer, request and acknowledgement, कि जहां पे आपकी डिस्कवरी है। सो डिस्कवरी क्या होगा? सिंपली कि whenever any of the DHCP client, any of the devices they are connecting to the network, सो वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल जस्ट ट्राई टू डू द डिस्कवरी। सो सिंगल पॉइंट पे वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। सो ब्रॉडकास्ट करेगा नेटवर्क में यहाँ पे। सो दैट विल जस्ट डिस्कवर मैसेज टू फाइंड द अवेलेबल DHCP सर्वर्स। इफ यू अंडरस्टैंड इन दिस वे, लेट्स से कि ये आपका पूरा यहाँ पे नेटवर्क है, राइट? लेट्स से दिस इज द फर्स्ट नोड एंटरिंग इनटू द नेटवर्क फर्स्ट टाइम। सो व्हाट इट विल जस्ट ट्राई टू डू, अब यहाँ आपका जो ऑफिस पूरा सेटअप है यहाँ पे, सो यहाँ पे आपके बहुत सारे नोड्स हैं कि जहाँ पे आपके लेयर 3 के डिवाइसेस भी हैं, आपके लेयर 2 के डिवाइसेस भी है। आई होप टिल नाउ यू आर गेटिंग। लेयर 3 डिवाइसेस है, आपके फायरवॉल्स है, राइट? आपके राउटर्स है, यहाँ पे आपके स्विच है, आपके यहाँ पे एंड टू एंड नोड्स है, यहाँ पे आपके सर्वर्स भी है। So what it will just try to do, this fresh new node will just try to discover into the network. तो यहाँ पूरा ये ब्रॉडकास्ट करेगा। So this is the first step कि जहाँ उसकी डिस्कवरी होगी, it is just trying to check to get the DHCP server. ये step हो गया। Now what will happen? Once the DHCP server respond with the DHCP offer message,
यहाँ पे DHCP सर्वर आपका जो होगा, सो DHCP पर सर्वर आपका क्या करेगा, इट विल जस्ट ऑफर कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरा पूल है, सो उसमें से आपको हम ये आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, राइट. सो ऑल द कॉन्फ़िगरेशन डिटेल फॉर द क्लाइंट, दोज हु हैव रिक्वेस्टेड फॉर द डिस्कवरी, इट विल जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड. अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेप में इट विल जस्ट डू द रिक्वेस्ट पार्ट. सो द क्लाइंट रिस्पॉन्ड विद द DHCP request message, right, indicating the acceptance of the offer from the DHCP सर्वर, राइट. जो भी यहाँ पे DHCP सर्वर ने यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन को ऑफर किया है, सो इट इज अगेन रिक्वेस्टिंग एट द थर्ड स्टेप. और फोर्थ स्टेप आपका है, सो दैट इज बेसिकली एक्नॉलेजिंग टू द ऑफर. तो ये वाला क्या करेगा, क्लाइंट अगेन एक्नॉलेजमेंट करेगा. आई मीन सी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर इट्स डूइंग द डिस्कवरी. सेकेंड स्टेप आपका हो रहा है यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे ऑफर कर रहा है. थर्ड स्टेप अगेन आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, जो आपका क्लाइंट है रिस्पॉन्ड कर रहा है इसको. एंड फोर्थ स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है, सो सर्वर जो आपका है DHCP, सो बेसिकली इट्स डूइंग द एक्नॉलेजमेंट, राइट. द सर्वर सेंड्स अ DHCP एक्नॉलेजमेंट पैकेट, और वहां पे जो भी लीज आईपी एड्रेसेस वगैरह होंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल है, सो दैट विल जस्ट प्रोवाइड इट टू द क्लाइंट, राइट. सो दिस इज बेटर वे टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट नंबर का स्टेप एंड थर्ड नंबर का स्टेप आपका है वो आपके क्लाइंट एंड पे है. सेकेंड नंबर, दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, राइट. तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका हो रहा है फ्रॉम द क्लाइंट एंड, विल सी. और सेकेंड फोर्थ जो आपका हो रहा है दैट इज फ्रॉम द DHCP सर्वर पार्ट. सो आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से यहाँ पे ये वर्क कर रहा है. की फीचर्स की हमने बात कर ली, सो दैट इज अगेन असाइनिंग द डायनेमिक आईपी एड्रेसेस वेयर DHCP सर्वर विल हैव अ आईपी एड्रेस पूल, और जहां से वो क्या करेगा, whenever it's doing the discovery and all the step takes place, it will offer the dynamically IP, it will automatic IPs, राइट. सर्वर जो है हमारा क्लाइंट को ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईपी असाइन कर देगा. सिंपली हमें क्लाइंट एंड पे सिलेक्ट करना पड़ेगा वेदर वी वांट टू गो फॉर द स्टैटिक आईपीस और डायनेमिक आईपी. जब भी हम डायनेमिक आईपी करेंगे, सो DHCP सर्वर विल ऑटोमेटिकली असाइन द आईपी एड्रेसेस. लीज पीरियड, सो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस आर असाइन फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब जब तक यहाँ पे नेटवर्क में है, यहाँ पे काम कर रहा है, राइट. सो टिल द अमाउंट ऑफ टाइम इट्स गेटिंग असाइन द रिन्यूअल और न्यू आईपी एड्रेसेस. लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे ये क्लाइंट था, ये मेरा सर्वर था. सो यहाँ पे जो भी आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हुआ, लेट्स से ये कंप्यूटर ने 1 घंटे तक यहाँ पे काम किया. उसके बाद उसने क्या किया, मशीन को शट डाउन कर दिया. 3 घंटे के बाद वापस ये वाला कंप्यूटर जो है सेम वापस ऑन हो रहा है. सो वापस यहाँ पे DHCP सर्वर के पास सेम प्रोसेस आपकी होगी, एंड अगेन द सर्वर विल असाइन द फ्रेश न्यू आईपी टू दिस क्लाइंट, राइट, बेस्ड ऑन द वट एवर द आईपी पूल. आईपी का आपका पूल है जहां पे हमने स्टार्टिंग रेंज ऑफ द आईपी एड्रेसेस टिल द एंड, जो भी आपका यहाँ पे पूल है, सो वहां से जितने भी आईपी एड्रेसेस आपके हैं, सो वो DHCP सर्वर क्लाइंट को अलोकेट करेगा, राइट. सो जितनी टाइम यहाँ पे टर्न ऑफ हुआ है, नेटवर्क ब्रेक हुआ, कुछ भी चीज हुई, सो वापस आपका रिन्यूअल और रीअसाइनमेंट यहाँ पे सर्वर टू क्लाइंट होगा. थर्ड, दैट इज रिड्यूसिंग द कॉन्फ़िगरेशन एरर्स. यू कैन अंडरस्टैंड कि 10,000 अगर आपके यहाँ पे कंप्यूटर्स है, सो 10,000 कंप्यूटर में जाके आप मैन्युअल आईपी डालेंगे 192.168 समथिंग या 10.1 डॉट समथिंग, राइट. सो देयर आर हायर चांसेस कि यहाँ पे आपके कॉन्फ़िगरेशन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट. आपने कुछ प्लान और किया और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में कुछ और हुआ, सो दैट इज पॉसिबल. और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट यहाँ पे हो रहा है कि सिंपली हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं, और सारी चीज सेंट्रली यहाँ पे हम अलोकेट करके सेंट्रली सारी चीज को मैनेज कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज द की ओवरव्यू ऑफ द DHCP सर्वर. We'll just try to learn same in the Cisco packet. So we are on the Cisco packet tracer. We'll just quickly select the end devices कि यहाँ पे हम end devices को यहाँ पे select कर लेते हैं. Let's take 3-4 computers.
Also, let's take the laptops. For connecting this, we'll select the network components कि जहाँ पे हम switch का यूज करेंगे. We'll just connect internally the end devices to the switch. We'll save this file. Practical number 10. अब हम क्या करेंगे? We'll just take one more end device, so that is the server part. अब सर्वर को हम क्या करेंगे? सर्वर को बेसिकली we'll just try to connect it to the switch, right? ये वाले नेटवर्क में हम रखेंगे इसको. So if you go to the server, so सर्वर आपके बहुत सारे होते हैं. रैक सर्वर होते हैं, टावर सर्वर्स होते हैं, ब्लेड सर्वर्स होते हैं, राइट? बट वट एवर द सर्वर कैटेगरी जिसको पैकेट ट्रेसर इज ऑफरिंग, सो हम उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे. And from the network devices, we'll just try to take the router. We'll connect the switch to the routers. If we see over here, so from the router end we have connected to the gig 0/0 port, and यहाँ स्विच पे देखेंगे, सो स्विच पे आपके सारे फास्ट इथरनेट पोर्ट्स यहाँ पे अप है. वी हैव जस्ट यूज 1 2 3 4 and 5, राइट? सो टोटल स्विच एंड पे हमने 5 कनेक्शंस, 1 2 3 4 and 5 मेरा यहाँ पे आउट गोइंग है, दैट इज ऑन द फास्ट इथरनेट 0/5, राइट? तो सेम गोज ओवर हियर कि यहाँ ये वाले स्विच में भी हमने 1 2 3 4 कंप्यूटर्स जो है, लैपटॉप्स यहाँ पे कनेक्ट किए हैं. फिफ्थ वाला जो पोर्ट है दैट इज कनेक्टिंग टू द राउटर वाया फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/5. सो टिल नाउ व्हाट वी वर डूइंग कि यहाँ पे हम क्या करते थे? सो वी वर गोइंग टू द कंप्यूटर्स, वी वर गोइंग टू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, वी वर गोइंग टू द आईपी. सो यहाँ आईपी में हम स्टैटिक आईपी को यहाँ पे असाइन करते थे, राइट? सो दिस वाज व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि अगर आपके पास 10,000 20,000 कंप्यूटर्स है तो ये जाके आप ये चीज नहीं करेंगे. व्हाट विल डू, विल सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन दैट इज द DHCP, राइट? सो DHCP यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. सो जब भी DHCP सिलेक्ट करेंगे इट विल जस्ट ट्राई टू फॉलो द सेम पाथ, सेम प्रोसेसेस, राइट? सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव set up the wiring connectivity from computers to switch, switch to server, computer to switch, switch to router, राइट? सो ये सेटअप अभी तक हमने यहाँ पे किया है. नाउ व्हाट विल जस्ट डू, वी गो टू द सर्वर पार्ट. सो सर्वर पार्ट में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते. सो राइट नाउ व्हाट विल हैपन, सो राइट नाउ यू आर हैविंग दिस मच ऑफ सर्विसेज दैट दिस सर्वर कैन ऑफर, राइट? सो यहाँ पे HTTP सर्विस है, DHCP है, राइट? DNS है, ट्रिपल है, NTP है, ईमेल है, FTP है, IoT है, राइट? सो लॉट्स ऑफ ऑप्शन are over here where this server can give us services. अब यहाँ पे आप DHCP पे जाएंगे. सो राइट नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है. नाउ फर्स्ट की कंसेप्ट इज दैट कि DHCP सर्वर जो होगा सो उसको हमें एक स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा, राइट? लेट्स कंसीडर कि फर्स्ट टाइम नेटवर्क में फर्स्ट नोड, फर्स्ट कंप्यूटर ही मेरा सर्वर है. सो ऑफ कोर्स उसको कहाँ से मिलेगा? इफ इट्स अ DHCP तो उसको कहाँ से मिलेगा? सो ऑफ कोर्स कंसेप्ट इज दैट कि DHCP सर्वर के लिए ही हमें उसको खुद को स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा, और फिर जो भी बाद में नेटवर्क में ये सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स कनेक्ट होंगे उसके लिए DHCP सर्वर डायनेमिकली आपका आईपी एड्रेस जो है वो
असाइन करेगा. So now to the DHCP server, what we'll do, we'll just assign the static IP. So static IP जो हम यहाँ पे देंगे, let's say 192.168. let's say 10.2. subnet mask 255.255.255.0. default gateway जो मेरा रहेगा, so that will be from here. So वो भी हमारा जो रहेगा, so that will be from the same network for this interface. तो यहाँ पे हम देंगे 168.10.1. राइट. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज दिस इज द सर्वर आईपी एड्रेस फॉर द DHCP सर्वर विच इज स्टैटिक इटसेल्फ. और यहाँ पे जो हमने डिफॉल्ट गेटवे दिया है, सो दैट इज ओवर हियर. अब DHCP सर्वर में यहाँ पे हम जाएंगे. नाउ दिस इज द की पॉइंट वेयर वी हैव टू असाइन द सर्विस पूल. अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, सो विल जस्ट ट्राई टू गिव द आईपी एड्रेस रेंज स्टार्टिंग एंडिंग, एंड यहाँ पे हम ये ट्राई करेंगे कि ये नेटवर्क मेरा है उसको कौन से रेंज का आईपी यहाँ पे सर्व हो. राइट. सो ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल देंगे उसका पूल का नेम. सो यहाँ पे डिफॉल्ट में देखिए, सो दे आर हैविंग ऑलरेडी अ सर्वर पूल बाय डिफॉल्ट, जहां पे हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है. सो ये आपका रेंज जो बन गया, यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर कि स्टार्ट आईपी एड्रेस 192.168.10. सो ये वाला 3 ऑक्टेट है. सो ये पूरा आपका नेटवर्क बन रहा है. सो दैट इज फॉर्मिंग द एंटायर दिस नेटवर्क. राइट. जो पूरा राउटर के लेफ्ट साइड का नेटवर्क है, सो दैट इज 192.168.10.0 से लेके पूरा 255 तक हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं. राइट. व्हाट इट मींस कि नेटवर्क आईडी सेम रहेगा, बाकी होस्ट आईडी के पार्ट में हम इसको आईपी एड्रेस का पूल वगैरह यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे पहला पूल बनाएंगे, सो दैट विल बी फॉर द स्विच नंबर 0. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से वी आर creating the first pool IP for the switch 0. default gateway जो मेरा है, that will be again 192.168.10.1. सो नेटवर्क के स्टार्टिंग आईपी एड्रेस जो है हमारा, जो हम रेंज देंगे, सो अगेन दैट कैन स्टार्ट विथ लेट्स से 3-4. ये हम यहाँ पे दे सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी वी विल असाइन द 10.2 आईपी टू द DHCP सर्वर, 10.1 टू द दिस इंटरफेस राउटर यहाँ पे हम देंगे डिफॉल्ट गेटवे के लिए. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू keep reserve IP, let's say 10.3, 10.4 for some other major devices, तो वो चीज कर सकते हैं. सो रेस्ट जो IP का पूल हम यहाँ पे देंगे, सो वी कैन लेट्स से कि मेरे को 10.5 से देना है अप टू दिस. राइट. मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर आप देखिए यहाँ पे 512, एंड व्हाट विल डू, विल जस्ट ऐड टू द पूल. सो टेक्निकली स्विच नंबर 0 है, उसका डिफॉल्ट गेटवे 10.1 बन गया. यहाँ पे स्टार्टिंग आईपी जो उसको मिलेगा, ये सारे नेटवर्क के डिवाइस को एक्सेप्ट सर्वर, सो दैट विल बी फ्रॉम 192.168.10.5 टू अबव. राइट. यहाँ से लेके आपका मिलेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम यूजर्स जो कनेक्ट होंगे विद दिस पूल, सो दैट इज 251. सो नाउ वी आर डन विद दिस पार्ट. नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट क्रिएट वन मोर आईपी पूल कि जहाँ पे हम, ये एक सेपरेट नेटवर्क है बिकॉज दैट इज कनेक्टेड थ्रू द राउटर. सो राउटर के ये वाला पार्ट आपका अलग नेटवर्क है, दैट इज 192.168.10 डॉट नेटवर्क, और यहाँ पे हम नेटवर्क फॉर्म करेंगे 192.168.20 डॉट.
सो लेट्स से यहाँ पे हम जो हमारा दूसरा स्विच है दैट इज स्विच नंबर 1, उसको हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे इसका डिफॉल्ट गेटवे जो बनेगा दैट इज 20.1। आई एक्सप्लेन यू लेटर यहाँ पे क्या हो रहा है। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस जो हमारा है दैट इज फ्रॉम 20 और सेम गोज ओवर हियर। यहाँ पे भी हम लेट्स से 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो टेक्निकली यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद 2 बट लेट्स दैट्स ओके। 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक हम जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर मेरे है दैट इज 251। सो ये मेरा एक दूसरा पुल बन गया है एंड आई जस्ट एडिट ओवर हियर। सो टेक्निकली अब यहाँ पे देखिए, सो DHCP के पास टोटल 3 नंबर ऑफ पूल्स है। डिफॉल्ट जो सर्वर पूल था, सेकेंड हमने ये दोनों स्विच ये पूरे नेटवर्क के लिए हमने डिसाइड किया। एक नेटवर्क जो है सो वो आपकी 192.168.10 की रेंज का रहेगा। दूसरा नेटवर्क जो है सो दैट विल बी फ्रॉम 192.168.20 डॉट का पूरा पूल रहेगा, राइट। सो वी आर सेविंग दिस कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर। मेक श्योर इट्स ऑन, कॉन्फ़िगरेशन आपके सारे यहाँ पे सेव है और स्टैटिक आईपी भी यहाँ पे है हमारा। राइट, सो यू कैन चेक विद द आईपी कॉन्फ़िग ऑल कि हमारा स्टैटिक आईपी जो हमने असाइन किया वो परफेक्टली ओके है। यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट गेटवे है फॉर दिस सर्वर, तो वो रहेगा हमारा 10.1। नाउ व्हाट विल डू, विल गो टू द राउटर, यहाँ पे जाएंगे एंड विल गो टू द कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ये वाला जो पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट है दैट इज गीक 0/0। तो यहाँ पे जाके ये वाले पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट असाइन द आईपी एड्रेस। और यहाँ पे टर्न ऑन कर देंगे। सो यहाँ पे आपका इंटरफेस जो है वो अब हो जाएगा, राइट। सो फॉर दिस साइड इफ यू वांट यू कैन जस्ट गिव द लेबलिंग ऑल्सो कि ये वाला जो हमारा है इंटरफेस दैट विल बी 10.1। विल सेव दिस फाइल। नाउ फॉर दिस पार्ट स्विच में यहाँ पे हमें अभी कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेट्स सी वी गो टू द राउटर पार्ट। राउटर पार्ट में आपका ये वाला स्विच है, सो वो कनेक्ट है 0/1 पे। और यहाँ पे हम जो नेटवर्क चूज करेंगे सो 192.168.20 लेट्स से 20.1, राइट। ये वाला इंटरफेस डिफॉल्ट गेटवे जो बनेगा फॉर दिस नेटवर्क दैट विल बी 20.1, क्योंकि यही वाला चीज हमने यहाँ पे पूलिंग में यहाँ पे इसका डिफॉल्ट गेटवे दिया है। यू कैन सी ओवर हियर 20.1, राइट। और ये जो आपका है दैट इज गीक 0/1 पे है। सो वी हैव टू गो ओवर हियर और यहाँ पे जाके हम इसका आईपी एड्रेस असाइन करेंगे दैट इज 20.1 और इनके पोर्ट को हम यहाँ पे अप कर देंगे। So let this entire network up. So now you can see over here कि हमारा नेटवर्क में सारे ये ग्रीन लेबल्स आ चुके हैं। यहाँ पे नेटवर्क अप हो चुका है। We have configured the server, we have configured the routers, इंटरफेस यहाँ पे सारे सेट हो चुके हैं। Now the last part is कि अब हम पीसी में जाके चेक करेंगे। So यहाँ पे अब हमें जो है so we do not need to give the static IP address, हम सिंपली यहाँ पे अब DHCP करेंगे। सो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करेगा, सो वो सर्वर के पास जाएगा। वी हैव सीन द स्टेप्स, ऑफरिंग स्टेप, असाइनिंग स्टेप, राइट, रिक्वेस्टिंग स्टेप, ये सारे स्टेप यहाँ पे फॉलो होंगे एंड इट विल जस्ट ट्राई टू
गेट द आईपी एड्रेस। तो आप देखिए यहाँ पे पीसी नंबर 0 के लिए ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। ये आईपी एड्रेस आपका कहाँ से आया? सो जो हमने यहाँ पे पूलिंग की थी, राइट, जो हमने पूल बनाया था कि इतने आईपी एड्रेस का पूल ये नेटवर्क के लिए, सो यहां से ये 10.3 आया है। लेट्स गो टू पीसी नंबर 1 आईपी configuration. See over here the message DHCP request successful. ये नोड क्या कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और फिर बाद में जो हमारे 4 स्टेप्स थे, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप फ्रॉम द क्लाइंट एंड, सेकंड फोर्थ स्टेप दैट वाज फ्रॉम द सर्वर एंड, तो ये सारा चीज हो रहा है और यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल रहा है। आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से यहाँ पे जा रहा है। 10.5, तो ये वाला आईपी भी यहाँ आईपी एड्रेस के पूल से असाइन हुआ है। फॉर दिस पार्ट वी गो हियर। अब यहां वाला नेटवर्क है, उसको 20 डॉट के बाद का आईपी मिलेगा, राइट, 192.168.20 डॉट, जो भी स्टार्टिंग रेंज हमारी थी दैट इज फ्रॉम द 5, सो वहां से जाके आपका आईपी एड्रेस मिलना स्टार्ट होगा। ओके, सो वन मोर थिंग इज कमिंग, यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो हुए, तो वो स्टेप्स में यहाँ पे डीएचसीपी आपका है वो यहाँ पे फेल आ रहा है, राइट। लेट्स चेक फॉर द अदर कंप्यूटर्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो डीएचसीपी फेल आ रहा है एंड दैट इज टैकिंग 169.254 some other IP, right? So I'll just try to diagnose कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है, and I'll just try to inform you the same, right? So यहाँ पे quickly check कर लेते हैं क्या क्या चीज। Okay, so I'll just try to show you one more time कि यहाँ पे we have just tried to troubleshoot and again we have given the switch pool range, right? So you can just pause and check it over here. Same हमने दोनों स्विच के लिए सेम हमारा आईपी पूल था। सो वन वाज फॉर 10.3 से लेके यहाँ तक, मैक्सिमम यूजर लेट्स से 20, और ये सेकंड हमारा जो यहाँ पे नेटवर्क था, व्हाट आई हैव डिड, आई हैव जस्ट डिलीटेड 2-3 लैपटॉप्स एंड आई हैव जस्ट कंसिडर वन, और यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग आईपी रहेगा दैट इज 192.168.20.3, राइट। सो पूल आपका स्टार्ट होगा आईपी एड्रेस 20.3 से लेके अप टू एंड। नाउ second thing, let's first try to add one more computer and see whether DHCP server is able to assign the IP address or not. So we have fresh added in the 192.168.20 dot network. यहाँ सेव करेंगे इसको, let this up. So now it's turned to green,
राइट। अब यहाँ पे ये कंप्यूटर पे चेक करेंगे वेदर वी आर गेटिंग द डायनेमिक आईपी एड्रेस और नॉट। सो ये आईपी मिलना चाहिए 20 के सीरीज का, राइट। सो नाउ वी आर सक्सेसफुली गेटिंग द आईपी एड्रेस फॉर पीसी नंबर 4, राइट, 20.4। यहाँ पे भी जाएंगे, सो सेम इफ वी चेक, so 20.5, right? If we add one more laptop and see, so this was our initial configuration. Let's wait, let it turn to green. Okay, so now it's green. We are saving this file. Let's check this laptop is getting the IP address from DHCP or not, right? So ये request कर रहा है, sense कर रहा है, and it's able to get the IP address 20.6. So what further we have changed over here? So ये तो आपका as it is same था, but I have just recreated the pool. You can check with the previous. मैक्सिमम यूजर अभी हमने यहाँ पे 20 रखा है। डिफॉल्ट गेटवे हमारा स्टिल दे आर सेम 20.1 एंड 20.1। राउटर पार्ट कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट वी हैव डन, तो यहाँ पे जाके हमारा डिफॉल्ट गेटवे था 10.1 फॉर 0/0 एंड 20.1 फॉर दिस नेटवर्क। बट फर्दर वी हैव गो टू द CLI पार्ट और यहाँ पे जाके हमने एक दो चीज वापस यहाँ पे ऐड की है, right? So I'll just quickly show you from the beginning what we have done till now. Okay, so from here what we have to do, we have to go to the CLI. हम इसको configuration mode में enable करेंगे. After that the same thing we go to the gigabit port. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आपका enable यहाँ पे हो जाएगा। configuration mode में आप चले गए यहाँ पे, so यहाँ पे जाके what you have to do, you have to select the interface gigabit ethernet 0/0 for 10.1 IP, right? So ये जैसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, okay, let's go above. So for gigabit ethernet 0/0 what we have done two things. यहाँ पे हमने वापस IP एड्रेस यहाँ पे असाइन किया है, राइटिंग द कमांड IP एड्रेस 192.168.10.1 फॉर दिस नेटवर्क और सबनेट मास्क हमारा वही है, राइट। सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड द हेल्पर एड्रेस। सो हमारा हेल्पर एड्रेस जो बन जाएगा, सो दैट इज द server DHCP server IP address 192.168.10.2. so you have to write this command, right? यहाँ पे देखिए ये वाला कमांड लिखेंगे, so ये चीज हो जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू डू नो शट डाउन और यहाँ पे जाके ऑन ऑफ कर दीजिए, so आपका इथरनेट ये IP एंड हेल्पर पे सेट हो जाएगा। आफ्टर दैट इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड what you have to do, again you have to go to the other गीगाबिट इथरनेट कनेक्शन, तो जो हमारा है 0/1 उस पर हमें सेम चीज सेट करनी है। फर्स्ट दैट इज द IP एड्रेस एंड हेल्पर एड्रेस। तो यहाँ जाएंगे एंड व्हाट विल डू, तो यहाँ पे जाके अगेन विल सिलेक्ट द सेट द IP एड्रेस 20.1 और हमारा 255.255.255 ये रहेगा। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे सेट किया दैट इज द हेल्पर ID। तो हेल्पर ID के लिए अगेन वी हैव टू सेट द हेल्पर ID दिस वन, राइट। सो ये चीज हम करेंगे और शट नो शट यहाँ पे करेंगे, पूरा यहाँ पे अप हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन आपका, यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद वंस वी आर सेटिंग, वी आर डन विद दिस कमांड लाइन और उसके बाद जाके फिर हम इसको करेंगे। सो
will be able to get this DHCP IP addresses. So ये वाला पार्ट एक आपको यहाँ पे करना पड़ेगा. I have just missed this part recording. सिर्फ 2-3 चीजें हैं. वापस यहाँ पे जाके ये मैनुअल तो आपसे ये चीज हो जाएगा. In the command prompt, in the command terminal, you have to go to the specific Ethernet port और Ethernet port पे जाके IP एड्रेस को सेट कीजिए एंड सेकंड हेल्पर एड्रेस को सेट कीजिए. So I hope समझ आया होगा. Still, if you have anything, you can just write down on the comment section. So thank you for listening and stay connected.